नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। लक्ष्मी विलास बैंक ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे उनके रिजल्ट, चलिए देखते हैं। इससे पहले कि रिजल्ट पे नजर डालें, थोड़ा सा इनके रिसेंट न्यूज के बारे में देखते हैं। ये बैंक काफी टाइम से प्रॉब्लम में चल रहा है। इनके एनपीएस लगातार बढ़ रहा है और ये बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिर्फ लॉस ही डिक्लेयर करता जा रहा है। इनके जो एमडी और सीईओ की पोस्ट पे अभी मिस्टर एस सुंदर है, जो टेम्पररी ये चार्ज संभाल रहे हैं जब तक कि फुल टाइम एमडी नहीं आ जाते। उन्होंने अभी ये कहा है कि कुछ फंड उन्होंने इकट्ठे करने की कोशिश की है। उन्होंने क्लिक्स कैपिटल से बात करके 1900 करोड़ रुपए अरेंज किए हैं और इसके अलावा बैंक को 1000 करोड़ रुपए और चाहिए, जिसके लिए उनकी जो है कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के साथ बात चल रही है। यहाँ तक प्रमोटर्स की होल्डिंग का सवाल है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग लगातार घटती गई है और अभी अभी ये होल्डिंग 6.8% के आसपास की ही है। बाकी मेजर होल्डर्स अगर देखते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11% है, 31% बाकी जनरल पब्लिक के पास है। सॉरी, जनरल बाकी का है, जनरल पब्लिक के पास 43% है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, म्यूचुअल फंड वगैरह, उनके पास 6.83% है। अब बात करते हैं उनके रिजल्ट की जो उन्होंने अभी अभी डिक्लेयर किए हैं। जैसे सारे रिजल्ट 4 कॉलम में रिपोर्ट होते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। ये वो क्वार्टर है जिसकी हम बात करेंगे जो अभी अभी खत्म हुआ है, जून में एंड हुआ है। ये 31 मार्च में एंड हुआ क्वार्टर है, पिछले मतलब जो 3 महीने पहले वाला Q4 ऑफ लास्ट ईयर। ये है Q1 ऑफ लास्ट ईयर और ये है पूरे लास्ट ईयर की फिगर जो अप्रैल से लेकर मार्च तक का रहा है, 19-20 का टोटल फिगर। शुरुआत करेंगे उनकी टोटल इनकम से। तो इनकम फ्रंट पे जैसे हमने बताया था कि उनकी जो प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे हैं, तो इनकम भी उनकी कम ही होती जा रही है। तो उनकी अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में बात करें, ये फिगर सारे लैक्स के अंदर है, तो उनकी इनकम जो टोटल हुई थी वो 677 करोड़ की पिछले क्वार्टर में, पिछले साल वाले क्वार्टर में हुई थी। पिछला क्वार्टर जो था Q4 लास्ट ईयर का, मतलब वो मार्च वाला, उसमें 629 करोड़ की इनकम हो गई थी। तो ये इनकी इनकम क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे घटती गई और इस क्वार्टर में तो कोरोना की इम्पैक्ट भी थी, तो ये और घट के 538 करोड़ पे ही आ गई है। इनकम से ज्यादा प्रॉब्लम उनको उनके एक्सपेंडिचर दे रहे हैं। इनकम कम होना समझ में आता है, ठीक है, कोरोना था, ब्रांचिंग ऑपरेशन लिमिटेड आवर्स के लिए चल रहे होंगे, लोगों का आना कम हो गया होगा, सब समझ में आता है। लेकिन एक्सपेंस फ्रंट पे इनको अच्छा काम करना चाहिए था, वो एक्चुअली हुआ नहीं है उतना। हमने देखा है कि बाकी सारी बैंकों के रिजल्ट अभी हमने रिव्यू किए थे, तो उन्होंने इनकी इनकम कम हुई है लेकिन एक्सपेंडिचर फ्रंट पे भी उनको काम किया उन्होंने, तो संभव उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बहुत बना के रखी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनको 559 करोड़ के एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में थे, तो इस बार भी मोटा मोटा 538 करोड़ के एक्सपेंस आए हैं, तो ज़्यादा उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो उनके डिफरेंस की अगर बात करें तो उनको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बोल सकते हैं वो सिर्फ 8 लाख का हुआ है, और वो भी प्रोविजन और टैक्स और वो सबसे पहले। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फिर वो आगे जैसे नीचे उतरते जाएंगे, ये घाटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोविजन की, जो उनकी प्रोविजन एंड कंटिजेंसी है। तो ये प्रोविजन भी छोटे मोटे तो लेते नहीं है, तो 112 करोड़ का प्रोविजन इस क्वार्टर में भी लेंगे। पिछले क्वार्टर में ये 303 करोड़ का था। पिछले साल वाले क्वार्टर के अंदर ये 2117 करोड़ का प्रोविजन था। पिछले साल भर के अंदर उन्होंने जो प्रोविजन लिया था वो 1146 करोड़ का था। तो उनके प्रोविजन जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब हम बात करते हैं उनकी अभी, अच्छा, ये प्रोविजन लेने के बाद की फिर अगर इनकम की बात करते हैं तो ये प्रॉफिट उनका सीधी बात है, जैसे एक्सपेक्टेड था कि भाई लॉस में आएंगे, तो वैसा हो भी गया। तो ये प्रोविजन लेने के बाद और इसके अंदर कुछ एनपीए, और क्योंकि एनपीए भी इनके बहुत ज़्यादा ही है, तो एनपीए वगैरह लेने के बाद फाइनली जो उनका लॉस आ रहा है टैक्स से पहले का, वो है 112 करोड़। जो पिछले क्वार्टर में था 233 करोड़, जो पिछले साल वाले क्वार्टर में था 237 करोड़। तो ये यहाँ पे जो है पिछले साल के और पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो ये कम है, लेकिन अभी भी अच्छा खासा इनका लॉस जो है वो बना। और टैक्स के बाद भी हम देखते हैं, क्योंकि ये टैक्स कंपोनेंट इस बार इनका कुछ है नहीं, तो अल्टीमेटली इस क्वार्टर का रिजल्ट जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, नेट लॉस जो है क्वार्टर का, वो 112 करोड़ का रहा है। इनफैक्ट ये पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने 92 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन वो उसमें भी वो टैक्स कंपोनेंट था, उनके किसी टैक्स कंपोनेंट का रिवर्सल हुआ था। तो यही कारण था कि वो ये पॉजिटिव में आए थे, नहीं तो ये वाले क्वार्टर में भी वो नेगेटिव ही आते हैं। तो वो साल ब साल क्वार्टर और क्वार्टर नेगेटिव रिजल्ट ही दे रहे हैं, और इस साल भी ये इस क्वार्टर में भी वो उन्होंने अपनी रफ्तार जो है वो बना के रखी है, और यही कारण रहा कि उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो इस बार -3.33 आया है। अब पिछले साल वाले में -25.16 था, तो अभी जैसा चल रहा है उनका, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी मोटा मोटा माइनस में ही जाएगा, -10 से -20 के बीच में कुछ भी आ सकता है।
तो अभी तो बड़ा ग्लूमी सा पिक्चर लग रहा है। अब इनके बात करते हैं कि ईपीएस का। ईपीएस तो हमने देख लिया, लेकिन इसके बाद जो उनके जो एनपीएस है, एनपीएस का परफॉर्मेंस में भी वो लगातार वो खराब होता जा रहा है। ग्रॉस एनपीए की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पे परसेंटेज में देखिए, तो जो उनके ग्रॉस परसेंटेज अगर है तो वो 25% था पिछले साल, ठीक है। अब पिछले साल वाले क्वार्टर में 17% था। जो जो क्वार्टर 4 था लास्ट ईयर का, इससे आगे वाला क्वार्टर, उसमें 25.39 था। ये उतना ही है, 25.40 ही है। तो ये तो बढ़ ही रहा है, ये कमी नहीं हो रहा। 25 का ग्रोस एनपीए बहुत ज़्यादा होता है। अभी नेट एसेट नेट एनपीए की भी बात करेंगे तो वो पिछले साल का 10 था, पिछले साल में वो 10 था, यहाँ पे भी 10 है, और ये भी ऑलमोस्ट 9.6 के आसपास। ये तो कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो यहाँ पे भी दिख नहीं रहा। तो ये बैंक बड़ा डाइसी सा सिचुएशन में काम कर रहा है, और उसमें कोई इंप्रूवमेंट का अभी फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा हैरानी की बात यह है कि ये जो उन्होंने सेगमेंट वाइज प्रॉफिट, जो उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बहुत बनाया था 8 लाख का, तो वो भी कहाँ से आया वो देखना इंटरेस्टिंग है। अब ये जैसे बता रहे थे, अभी हमने कुछ बैंक के रिजल्ट रिव्यू किए थे, आईडीबीआई किया हमने, यस बैंक किया, महाराष्ट्र बैंक किया, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी किया। तो सारे बैंक में हमने देखा था कि ये जो कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स सबको रहे हैं थोड़े बहुत, तो वो समझ सकते हैं, इनके भी है। लेकिन ये बैंक एक कदम आगे चली गई, इनको रिटेल बैंकिंग में भी लॉस हो रहा है। रिटेल बैंकिंग में भी इस क्वार्टर में 43 करोड़ का लॉस दिखा रहा है। हमने जो बैंक के नाम ऊपर दिखाए हैं, जिनकी हालत अच्छी नहीं है, जो प्रॉब्लम में है, वो बैंक भी रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल है उनके। अब ये बैंक तो उससे भी आगे चली गई, ये लोग तो इसमें भी लॉस कर रहे हैं। तो इनकी ऑपरेशंस में साला कुछ तो झोल है कि जो यहाँ हर जगह हर सेगमेंट में ये कर रहे हैं। तो ये बड़ा डाइसी सा सिचुएशन है। अगर टोटल इनकम की पिछले 5 साल की बात करें तो ये इनकी 2872 करोड़ है, फिर 3300 का फिर आया, फिर 3300 पे आया, फिर 3000 पे आया, 2500 पे आया। तो ये कम ही होता जा रहा है, तो इनकम उनकी कमी कमी होती जा रही है। और जो प्रॉफिट है वो तो खैर वो भी चाहिए रहा है। पहले यहाँ तक 16-17 में तो फिर भी कुछ तो प्रॉफिट बनाया था, उसके बाद से फिर वो कंटिन्यूसली घाटा ही कर रहा है। 584 करोड़ का लॉस, 900 करोड़ का लॉस, 800 करोड़ का लॉस, तो ये ऐसे ही जा रहा है, बहुत ही खराब हालत है। जैसे हमने बताया, ग्रॉस एनपीए 2%, 3%, फिर बढ़ के 10%, फिर 15%, फिर 25%। तो यार ये तो साल ब साल सिचुएशन खराब ही होती जा रही है। यहाँ पे 1% नेट एनपीए की बात करें, 1%, फिर 2%, फिर 6%, फिर 7%, फिर 10%। हो क्या रहा है ये? इनके प्राइस चार्ट देखेंगे तो और क्लियर होगा। प्राइस चार्ट उनकी स्टोरी पूरी बता रहा है। जैसा हमने बताया था कि ये 2006 में 41 रुपीज़ के आसपास का था, तो हमने आगे बताया है, और ये चार्ट हम सारे प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर को फायदा होता है, लेकिन वो तब होता है जब आप सही सही कंपनी में इन्वेस्ट करो। अगर ऐसी उल्टी सीधी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए तो कुछ भी नहीं होने वाला, वो लॉन्ग टर्म में भी लॉस ही होने वाला है। अगर आपने 2016 में ये 41 रुपीज़ पे खरीदा होता तो आज 15 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट आधे से भी कम हो गया होता, जैसा यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। यहाँ फाइनेंशियल्स पे कुछ बोलने लायक अभी है नहीं। इंडस्ट्री का भी तो 25 का है, लेकिन इसका कुछ अर्निंग पर शेयर नहीं है, पीई नहीं है, डिविडेंड नहीं है। तो भाई बड़ा ग्लूमी सा पिक्चर है, और अभी तो फिलहाल इसमें कोई ग्रोथ या कोई फ्यूचर अभी तो दिख नहीं रहा। तो आप देखिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, लेकिन हमें तो काफ़ी ख़राब लग रहा है फ्यूचर। मित्रों, यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।